बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ऐसा बिजनेस है जो भारत जैसे देश में तो कभी बंद होने वाला नहीं है। चाहे सरकार किसी की भी रहे, ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। और वो बिजनेस कौन सा है? बाबागिरी। अब इसको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे का कारण है। ये कथावाचक हैं जिनका नाम है देवकी नंदन। इनका नाम क्या है? देवकी नंदन जी हैं। और ये कथा करते थे। इन पुत्र है, इसका नाम है देवांश ठाकुर। देवांश ठाकुर। तो जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है इसके बारे में, इस बालक के बारे में, तो अभी जो है इसकी आयु है लगभग 19 साल। और इस बालक ने 10th के बाद से कोई एजुकेशंस ली नहीं है। मतलब ये जो बच्चा है वो 10th क्लास तक ही पढ़ा है। उसके बाद इन्होंने संस्कृत वगैरह पढ़ा दिया होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि देवकी नंदन ठाकुर जी का जो बना बनाया बिजनेस है, ये एक बार कथा करने के 10 से 15 लाख रुपए खुद चार्ज करते हैं। मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं हूँ, मैं किसी कथावाचक के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मेरा कंसर्न वर्ड बस एक है कि क्या पिता की गद्दी बेटे को बिना किसी योग्यता के मिलनी चाहिए? तो अभी ये कथावाचक बन गए हैं कि आपको सरल जीवन जीना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए। और ये जो जिसके हाथ में, इस बच्चे के हाथ में जो घड़ी आप देख रहे हो ना, ये घड़ी रॉलेक्स की है, जिसकी कीमत लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास होगी। की तैयारी करो, आप बीपीएससी की तैयारी करो, आप स्टूडेंट प्रोटेक्ट के लिए लड़ते रहो, और यहाँ पर जो कथावाचक हैं वो अपने बेटे को प्रमोट करते जाएंगे। नेता 7वीं फेल बन रहा है, 8वीं फेल नेता बन रहे हैं, जो कथावाचक हैं वो 10th पास करके कथावाचक बन जा रहा है, तो इस देश का होगा क्या? इनको भी आप परिचित होंगे, ये भी एक बहुत कथावाचक हैं। ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही सरलता का इन्होंने उदाहरण दिया है। कैसे भाई? तो ये खुद बोलते थे कि मैं शादी नहीं करूँगा, और शादी करूँगा अभी तो बहुत सिंपल ढंग से करूँगा। लेकिन जब इनका विवाह होता है तो बहुत ही अमीर घर में हुआ था। ये खुद अपना शादी कहाँ करते हैं? 5 स्टार होटल्स के अंदर करते हैं। और कथावाचक हैं, इनसे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये भी क्या करते हैं, इनकी शादी में जाके बढ़िया डांस कर रहे थे। और इस मामले में जो महिलाएं हैं वो भी पीछे नहीं हैं। महिलाओं में भी आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए जया किशोरी जी को, ये सादा जीवन ऐसा होता है कि महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, महंगी घड़ियाँ पहनेंगे, इनका खान पान बहुत जबरदस्त अच्छा होगा, और हम और आप अपने पैसे जो है इनके यहाँ कथा में जाके लुटाते रहेंगे। मेरा कंसर्न किसी भी धर्म से नहीं है। मैं हिंदू धर्म का सम्मान करता हूँ, मैं खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल बस एक है कि जो कथावाचक कह रहे हैं, जो कथा कह रहे हैं, क्या उनकी योग्यता तय नहीं होनी चाहिए? किस आधार पे? क्या केवल आपकी योग्यता ये है कि आप किसी ब्राह्मण के घर में पैदा ले लिए हो और आप कथा कहने के योग्य हो गए? ये नहीं होना चाहिए। इसके बारे में सवाल उठाना आवश्यक है।